हेलो बच्चों, कैसे हो आप? माय नेम इज अमित जुनेजा एंड आई टेक क्लासेस फॉर क्लास 11th एंड 12th कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस। आज की वीडियो बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी है और 5 दिन बाद, जैसे कि आपको पता है कि बोर्ड एग्जाम है, तो अब आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनसे कि एटलीस्ट बच्चों ने कुछ भी पढ़ाई नहीं करी है वो एटलीस्ट पासिंग मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। आज वो ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एग्जाम्स में एज इट इज आपको मिलेंगे और एटलीस्ट आप उनको पढ़ के अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ओके, तो लेट्स डिस्कस। अच्छा, थोड़ा सा आपको आइडिया दे दिया जाए कि आपको शायद आइडिया ना हो तो स्टूडेंट्स को मैं बता दूं कि 25 मार्क्स का पाइथन आएगा बोर्ड एग्जाम के अंदर, 25 मार्क्स का MySQL और 10 मार्क्स का नेटवर्किंग एंड 10 मार्क्स का सोशल इम्पैक्ट। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं अभी पाइथन के अंदर एक टॉपिक है डेटा फ्रेम। क्या टॉपिक है? डेटा फ्रेम। ओके, तो अब डेटा फ्रेम की थोड़ी सी बात कर लें। बेसिकली डेटा फ्रेम क्या होता है? डेटा फ्रेम एक 2 डायमेंशनल होता है। क्या होता है? 2 डायमेंशनल। अब 2 डायमेंशनल का मतलब होता है जिसके अंदर रो भी है और कॉलम्स भी हैं। ओके, जैसा कि हम इस वीडियो में देख पा रहे हैं, हमारे पास 2 कॉलम्स हैं, रोल नंबर और नेम, और हमारे पास 3 बेसिकली इंडेक्स कह सकते हैं, रोज हैं। इनके नाम है इंडेक्स के S01, S02, S03। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले क्या होता है कि कई बार क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर कि आपको एक डेटा फ्रेम बनाना है। विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल यू हैव टू क्रिएट अ डेटा फ्रेम। ओके, अब आप कैसे डेटा फ्रेम बनाओगे मैं आपको गाइड करता हूं। सबसे पहले कि आपको एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ेगी, इसका नाम है इंपोर्ट पांडास। देखो बच्चों, तो सबसे पहले हम लिखेंगे इंपोर्ट पांडास एस पीडी। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैंने यहाँ पीडी दी है, आप कुछ भी ए बी सी कुछ भी नाम दे सकते हैं, बट जो नाम आप यहाँ दोगे वही नाम आपको आगे यूज करना पड़ेगा। सपोज अब मैं यहाँ पे एक नाम दे देता हूँ डी, मैं कर्ली ब्रैकेट बनाऊंगा। क्या बोलते हैं इसको? कर्ली ब्रैकेट। हम डेटा फ्रेम बना रहे हैं विद द हेल्प ऑफ अ डिक्शनरी। बेसिकली एक डेटा फ्रेम बनाने का क्वेश्चन आ सकता है 2 मार्क्स का, तो अभी हम देख रहे हैं कैसे हम डेटा फ्रेम बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ अ डिक्शनरी। जब भी हम कर्ली ब्रैकेट यूज करते हैं वी यूज डिक्शनरी। अब देखो बच्चों, सबसे पहले तो हमारे पास कॉलम के नाम क्या है? रोल नंबर और नेम। तो सबसे पहले हम कॉलम का नाम लिखेंगे रोल नंबर, फिर हम एक कॉलन डालेंगे, फिर जितनी भी वैल्यूज लिखी हैं 1 2 3 वो एज इट इज प्रिंट कर देंगे, फिर एक स्क्वायर ब्रैकेट बंद कर देंगे, फिर हम नेक्स्ट कॉलम के पास जाएंगे, उसका नाम है नेम, वी राइट नेम हियर, और फिर हमारे पास जो भी नाम है उसको इनवर्टेड कॉमास में डालेंगे, क्योंकि बच्चों ये अल्फाबेट्स की फॉर्म में है, तो जो भी अल्फाबेट्स मिलेंगे आपको उसको आपको हमेशा इनवर्टेड कॉमास के अंदर ही लिखना है। तो हमने लिखा नाम अमित, फिर लिखा भव्या, फिर लिखा चिराग, फिर स्क्वायर ब्रैकेट बंद कर दिया, फिर ये जो कर्ली ब्रैकेट था वो कर्ली ब्रैकेट बंद करेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे? अब हम उस डेटा फ्रेम को नाम देंगे। मैंने यहाँ नाम दे दिया डीएफ। क्या नाम दे दिया? डीएफ। अब हम यूज करेंगे ये पीडी डॉट, हम लिखेंगे डेटा फ्रेम। क्या लिखेंगे? डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम में बच्चों याद रखना कि डी बड़ा आएगा और एफ का एफ बड़ा आएगा। ओके बच्चों, अब मैंने यहाँ पे नाम दिया था डी। क्या नाम दिया था? डी। देख पा रहे हो बच्चों? अब बेसिकली मैंने यहाँ पे डी नाम दिया है, मैंने अभी इंडेक्स का नाम यहाँ पे प्रिंट नहीं करा, तो मैं यहाँ पे इंडेक्स का नाम लिखूंगा इंडेक्स इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट यूज करूंगा, और जो भी ये नाम है S01, S02 और S03 लिख दूंगा इनवर्टेड कॉमास के अंदर। S01, S02 और S03, स्क्वायर ब्रैकेट बंद कर दूंगा, ये वाला राउंड ब्रैकेट बंद कर दूंगा, फिर अब मैं यहां लिख दूंगा प्रिंट डीएफ। तो बच्चों ये देखो डेटा फ्रेम बन गया। आया बच्चों समझ में? जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले आपने लाइब्रेरी इंपोर्ट करी, इंपोर्ट पांडास एस पीडी, फिर आपने नाम दिया, कॉलम का नाम लिखा रोल नंबर, फिर कॉलन यूज करा, फिर आपने एज इट इज स्क्वायर ब्रैकेट में ये वैल्यूज लिख दी ऐसे 1 2 3, फिर कोमा लिखा, फिर आपने नेक्स्ट नाम लिखा, कॉलम का नेम,
जो कि इनवर्टेड कॉमास में डालोगे, फिर आप कॉलन यूज करोगे, फिर स्क्वायर ब्रैकेट में वो जो तीनों नाम है वो एज इट इज स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दोगे, स्क्वायर ब्रैकेट बंद कर दोगे, फिर जो कर्ली ब्रैकेट था उस कर्ली ब्रैकेट को बंद कर दोगे। फिर आप डेटा फ्रेम को नाम देना चाह रहे हो जिसको कि आप प्रिंट करोगे, तो आपने नाम दे दिया df इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम। जबकि आप डेटा फ्रेम बना रहे हो तो डेटा फ्रेम का d और f कैपिटल होना चाहिए, तो जो नाम आपने यहाँ किया उस नाम को यहाँ प्रिंट करोगे, कोमा इंडेक्स इक्वल टू जो भी इंडेक्स की नाम है s01 s02 s03 वो एज इट इज यहाँ प्रिंट करोगे, स्क्वायर ब्रैकेट बंद करोगे, राउंड ब्रैकेट बंद करोगे, और फिर नेक्स्ट लाइन में आप लिख दोगे प्रिंट df। इसको आप एक लाइन में भी लिख सकते हो, यहाँ पे स्पेस लिमिटेड था तो आई रोट इट इन द नेक्स्ट लाइन, बट आप एक ही लाइन में एज इट इज इस पूरी स्टेटमेंट को एक लाइन में लिख सकते हो, इस पूरी स्टेटमेंट को भी एक लाइन में लिख सकते हो। ओके बच्चों, तो उसको रब कर दे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी डेटा फ्रेम के ऊपर एग्जाम्स में आपको मिलेंगे। लेट्स सी। अब हम बच्चों क्वेश्चन आता है आपको बोर्ड एग्जाम में कि आपको एक कॉलम क्रिएट करना है, एक नया कॉलम बनाना है। मान लो हमारे पास दो कॉलम है, रोल नंबर और नेम। आपको एक नया कॉलम बनाना है मार्क्स नाम का, या फिर मान लो क्लास नाम का। किस नाम का? क्लास नाम का। तो आपको कुछ नहीं करना, हमने डेटा फ्रेम का नाम डीएफ दिया है। अच्छा बच्चों, कभी बार हो सकता है कि आपको डेटा फ्रेम का नाम कुछ भी गिवन हो, प्रोडक्ट गिवन हो या स्टूडेंट गिवन हो, तो जो हमने यहाँ डीएफ लिखा था वहां पे आपको स्टूडेंट या प्रोडक्ट लिखना है एग्जाम के अंदर। जैसे कि हम मान लेते हैं हमने डीएफ माना था, अब हमें बोला गया है क्वेश्चन के अंदर कि हमें एक नया कॉलम ऐड करना है, इसका की नाम है सेक्शन या फिर क्लास मान लेते हैं। हमें एक नया कॉलम ऐड करना है क्लास नाम का, और हमने डेटा फ्रेम का नाम असाइन किया था डीएफ। तो कुछ नहीं करना बच्चों, आपको डीएफ लिखना है, स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करना है, कॉलम का नाम लिखना है क्लास इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करना है, और जो भी क्लास का नाम आप कुछ भी एक नाम क्लास का नाम असाइन कर सकते हो। सपोज मैंने इसको नाम दे दिया, एक क्लास 9th का है, एक क्लास 10th का है और एक क्लास 12th का है। ओके बच्चों, हमने एक नया कॉलम बनाया डीएफ क्लास नाम का। जब भी मैं अल्फाबेट यूज करूंगा तो मैं इनवर्टेड कॉमास यूज करूंगा, कोई रोमन यूज कर रहा हूं तब भी मैं अल्फाबेट यूज करूंगा। अगर यहाँ पे नंबर होता 9 10 12 तो मैं 9 10 12 लिख सकता था, उसको इनवर्टेड कॉमास में डालने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप कहीं भी अगर आपका एक भी अल्फाबेट आएगा, जैसे कि यहाँ पे एस आया था या अबिक आया था, तो आपको उसको इनवर्टेड कॉमास में लिखना है। ओके बच्चों, तो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि आपको एक डेटा एक कॉलम ऐड करना है, एक एट्रीब्यूट ऐड करना है, इसका नाम है क्लास, आप ऐसे एक सिंपल एक क्वेरी लिख दोगे। जितने भी रिकॉर्ड है, 3 रिकॉर्ड है, तो तीनों के लिए आप इंफॉर्मेशन डाल दोगे। कभी कभार बोर्ड एग्जाम में वैल्यूज गिवन होती है, वरना आपको खुद वैल्यूज अपने आप डालनी पड़ेगी। ओके बच्चों, अच्छा ये तो था कॉलम ऐड करने के लिए। किसके लिए? कॉलम ऐड करने के लिए। अब क्वेश्चन कई बार आ सकता है कि आपको कॉलम ऐड नहीं करना, आपको रो ऐड करनी है। क्या ऐड करनी है? रो। तो रो बेसिकली अगर हम बात करें तो रो की एक नई इंडेक्स वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी। जैसे कि हमारे पास 3 इंडेक्स वैल्यू है, S01 S02 S03। तो हम एक नई इंडेक्स वैल्यू ऐड करेंगे जिसका कि आप नाम असाइन कर देते हैं S04। तो उसके लिए हमारे पास कीवर्ड है LOC, तो हम यूज करेंगे df डॉट LOC और उसका नाम दे दिया S04। अब हम जब रो असाइन करेंगे तो हम ऐसे चल रहे हैं, बेसिकली रो ऐसे चल रही है, कॉलम ऐसे चल रहा है। तो हम देख पा रहे हैं कि हम एक रोल नंबर असाइन कर देते हैं, जो कि हमारे पास एक नया रोल नंबर दे दिया 4, और हम एक और नाम दे दिया मान लो दीपक, और हमने एक क्लास असाइन करी तो हम एक क्लास असाइन कर सकते हैं उसके लिए मान लो 10th। तो हमने एक नई रो ऐड कर दी क्योंकि हमारा कॉलम बन चुका था, तो उस कॉलम के लिए भी हमें वैल्यू डालनी जरूरी है। अदरवाइज आप अगर नहीं मेंशन होगा तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो, बट अगर आप ऐड कर दोगे तो दैट वेल एंड गुड, क्योंकि आपने एक कॉलम ऐड करा है। तो अगर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि आपको रो ऐड करनी है, तो यू हैव टू ऐड अ रो, रोल नंबर दैट इज 4, नेम दैट इज दीपक, एंड वन मोर कॉलम फॉर क्लास दैट वी हैव जस्ट क्रिएटेड। यू हैव टू राइट क्लास 10th।
So with the help of this query you can add a row. Okay, got it? Okay बच्चों, क्वेश्चन आ गया रो ऐड करना, कॉलम ऐड करना। अब क्वेश्चन आता है कॉलम ड्रॉप करना, कॉलम ड्रॉप करना या रो ड्रॉप करना। तो क्या करना है बच्चों, उसके लिए क्या करना है, सपोज हम पहले कॉलम ड्रॉप करते हैं। सपोज अगर हमें बोला गया है कि हमें नेम नाम का कॉलम ड्रॉप करना है, तो हम ऐसे लिखेंगे बच्चों, df इक्वल टू df डॉट ड्रॉप। बच्चों ध्यान रखना है कीवर्ड का नाम है ड्रॉप, फिर हमें कॉलम का नाम लिखना है। कॉलम का नाम है हमारे पास नेम। अगर कॉलम की बात हो रही है तो हम यहां पे लिखेंगे एक्सेस इक्वल टू 1। ओके बच्चों, इस स्टेटमेंट से आपको एक पे एक नंबर मिल जाएगा और एक कॉलम जो आप ड्रॉप करना चाहते हो नेम नाम का, वो कॉलम ड्रॉप हो जाएगा। अब अगर आपको पूछा जाए कि आपको कॉलम ड्रॉप नहीं करना, आपको रो ड्रॉप करनी है, मान लो आपको S02 नाम की रो ड्रॉप करनी है, तो आपको कुछ नहीं करना बच्चों। यहाँ पे जैसे नेम लिखा था कॉलम का नाम, अब इंडेक्स का नाम डाल दोगे S02, और अब जैसे आपने x इक्वल टू 1 डाला था कॉलम के लिए, रो के लिए आप x इक्वल टू 0 डाल दोगे, तो आपकी बेसिकली ये वाली रो डिलीट हो जाएगी, S02 वाली रो डिलीट हो जाएगी। गॉट इट? ओके बच्चों। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन आ सकता है कि रोल नंबर का नाम आपको चेंज करना है, मान लो आपको कॉलम का नाम ही चेंज करना है, ठीक है। तो अगर आपको कॉलम का नाम चेंज करना है तो उसके लिए क्वेरी क्या होती है, आओ बच्चों देखें। उसके लिए क्वेरी होती है रीनेम। बच्चों सिंटेक्स का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, कौन सा ब्रैकेट है कौन सा ब्रैकेट नहीं है। जैसे मैंने ड्रॉप यूज किया तो मैंने राउंड ब्रैकेट यूज किया, जब मैंने एलओसी यूज किया था तो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया था। ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। ओके, अब जैसे कि अगर मैं रीनेम यूज कर रहा हूं, तो रीनेम के लिए बच्चों देखो, अगर आप ध्यान से, अब अगर आपको कॉलम चेंज करना है, मान लो रोल नंबर का नाम आपको आर नंबर देना है, क्या देना है, आर नंबर, तो आप क्या करोगे, आप यहां लिखोगे कॉलम्स। क्या लिखोगे, कॉलम्स। फिर आप कर्ली ब्रैकेट यूज करोगे, इसी के फर्दर कंटिन्यूएशन में ही है ये। मैंने कर्ली ब्रैकेट यूज किया, अब मुझे रोल नंबर का नाम चेंज करना है आर नंबर, तो पहले मैंने पुराना नंबर लिखा, रोल नंबर पुराना नाम, फिर मैंने कॉलन यूज करा, फिर मैंने नया नाम दे दिया, सपोज मुझे आर नंबर देना था, फिर कोमा डाला। मान के चलो मुझे नेम का नाम भी चेंज करना है, ई नेम देना है, तो मैंने पुराना नाम लिखा नेम, फिर मैंने नया नाम लिख दिया ई नेम, फिर मैंने कर्ली ब्रैकेट बंद कर दिया। ओके, फिर यहां पे लिख दो बच्चों इन प्लेस इक्वल टू ट्रू और ब्रैकेट बंद कर दो। और सपोज अगर आपको इस इंडेक्स का नाम चेंज करना है, S03 का नाम चेंज करके आपको कुछ भी नाम देना है, तो आप यहाँ पे कॉलम्स की जगह आप इंडेक्स यूज करोगे। क्या यूज करोगे, इंडेक्स। और जो भी पुराना नाम था वो पुराना नाम लिखोगे, फिर कॉलम नया नाम लिखोगे एज इट इज। जब आप कॉलम का नाम चेंज करना चाहते हो तो आप कॉलम्स कीवर्ड यूज करोगे, अगर आप रो का नाम चेंज करना चाहते हो, इंडेक्स का नाम चेंज करना चाहते हो तो आप इंडेक्स लिखोगे। बाकी सब चीज सेम रहेगी, कॉलम की जगह पुराना कॉलम का नाम, नया कॉलम का नाम, और अगर आप इंडेक्स का नाम चेंज करना चाहते हो तो पुराना इंडेक्स का नाम फिर नया इंडेक्स का नाम। तो बच्चों अभी तक हमने क्वेरी करी है कि कॉलम ऐड करना, रो ऐड करना, कॉलम ड्रॉप करना, रो ड्रॉप करना, कॉलम का नाम चेंज करना और रो का नाम चेंज करना। ओके, अब छोटे छोटे क्वेश्चंस कर लेते हैं जो 2-3 मार्क्स के और इसके अंदर आ जाते हैं। लेट्स सी। अब मान लो कॉलम नेम आपको ड्रॉप नहीं करना था, आपको नेम नाम का कॉलम डिस्प्ले करना था। तो अब आप जब भी आपको क्वेश्चन आएगा कि डिस्प्ले करना है, क्या करना है, डिस्प्ले, तो आप प्रिंट स्टेटमेंट लगाओगे। क्या लगाओगे, प्रिंट स्टेटमेंट। जैसे कि हमें पता है कि जब भी हम प्रिंट स्टेटमेंट लगाते हैं तो पाइथन हमें डिस्प्ले करता है, उसके लिए हमारे पास स्टेटमेंट है प्रिंट स्टेटमेंट। अब जो कि हमारा डेटा फ्रेम का नाम जो है df है, और अगर मुझे नेम नाम का कॉलम डिस्प्ले करना है तो मैं प्रिंट के बाद हमेशा राउंड ब्रैकेट आता है, और जब भी हम
उस कॉलम का नाम प्रिंट करना चाहते हैं, डिस्प्ले करना चाहते हैं, सपोज मुझे पूरा पूरा कॉलम नेम प्रिंट करना है, तो मैं डीएफ स्क्वायर ब्रैकेट में उस कॉलम का नाम लिख दूंगा, दैट इज नेम, और ब्रैकेट बंद कर दूंगा, राउंड ब्रैकेट। ओके बच्चों, अब क्वेश्चन कई बार यह आ जाता है कि मुझे लास्ट 2 रिकॉर्ड्स डिस्प्ले करने हैं। क्या करने हैं? लास्ट 2 रिकॉर्ड्स डिस्प्ले करने हैं। तो हमारे पास सिंपल सी कमांड है बच्चों, प्रिंट df डॉट टेल और ब्रैकेट में आप लिख दोगे 2। ओके बच्चों, अगर मैं df डॉट टेल 2 लिख रहा हूं तो ऑटोमेटिकली लास्ट के 2 रिकॉर्ड्स डिस्प्ले हो जाएंगे। और अगर मुझे ऊपर के 2 रिकॉर्ड डिस्प्ले करने हैं तो मैं लिख दूंगा df डॉट हेड, टेल की तरह यूज कर दूंगा मैं हेड। ओके बच्चों, क्वेश्चन आ जाता है कई बार, देखो अब मान लो अभी तक हमने जो जो क्वेश्चंस करने थे, हमने कॉलम ऐड करना सीख लिया, रो ऐड करना सीख लिया, कॉलम ड्रॉप करना सीख लिया, रो ड्रॉप करना सीख लिया, कॉलम का नाम चेंज करना सीख लिया, इंडेक्स का नाम चेंज करना सीख लिया, जो कॉलम डिस्प्ले करना चाहते हैं वो कॉलम डिस्प्ले करना सीख लिया। ओके बच्चों, और टॉप के 2 रिकॉर्ड चाहिए तो टॉप के 2 रिकॉर्ड लिखना सीख लिया, और लास्ट के 2 रिकॉर्ड चाहिए तो लास्ट के 2 रिकॉर्ड करना सीख लिया। कभी कभार क्वेश्चन ये आ जाता है कि आपको रिवर्स ऑर्डर में डिस्प्ले करना है, तो उस केस में आप क्या करोगे, प्रिंट df कॉलन कॉलन -1, तो आप रिवर्स ऑर्डर में आपका डेटा फ्रेम डिस्प्ले हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन आता है, अब क्वेश्चन आ गया बच्चों, सपोज करो कि आपको ये इंडेक्स वैल्यू चाहिए और ये कॉलम का नाम चाहिए। सपोज हमें पहले 2 इंडेक्स वैल्यू चाहिए, ये वाली, और एक कॉलम के 2 रिकॉर्ड चाहिए। अगर तो आपको पूरा रिकॉर्ड चाहिए तो मैं सिंपल हेड यूज कर सकता था। अब क्वेश्चन बेसिकली ये है कि मुझे पहले 2 इंडेक्स और लास्ट कॉलम जो है हमारे पास नेम कॉलम, उस पूरे का रिकॉर्ड चाहिए। मतलब मुझे S01 S02 चाहिए और अमित और भव्य का रिकॉर्ड चाहिए, या पूरा पहले 2 रिकॉर्ड चाहिए बेसिकली, गॉट इट। और कॉलम सिर्फ नेम चाहिए, मुझे सिर्फ 2 इंडेक्स और नेम कॉलम चाहिए। अमित और भव्य तो ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाएगा, बट बेसिकली हमें ये 2 इंडेक्स और कॉलम सिर्फ नेम चाहिए। तो क्या करेंगे बच्चों, देखो हम लिखेंगे प्रिंट, क्योंकि हमें डिस्प्ले करना है, df डॉट loc। बेसिकली जब भी आपको कुछ चीज एक्सट्रैक्ट करनी होगी, मान लो इस रो से, इस कॉलम से कुछ पर्टिकुलर रो एक्सट्रैक्ट करना है, कुछ यहाँ से कुछ कॉलम एक्सट्रैक्ट करना है, तो आप loc यूज करोगे। तो बेसिकली अगर आपको 2 वैल्यू इंसर्ट कर यूज करनी है तो आप loc के अंदर पहले रो यूज करते हैं फिर कॉलम। अब क्योंकि आप 2 वैल्यूज हैं तो आप एक और स्क्वायर ब्रैकेट लगा दोगे, S02 S और S01 एंड S02, ये पहले 2 रिकॉर्ड चाहिए। अब मैंने ये रो वैल्यू हटा दी, अब मैंने कोमा लगाया, अब मुझे कॉलम चाहिए नेम, तो मैं इसे कॉलम का नाम लिख दिया नेम। अब ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट बंद कर दिया और ये प्रिंट का ब्रैकेट बंद कर दिया। अब सपोज करो कि अगर आपको यहाँ पे 4-5 कॉलम होते और 2 कॉलम चाहिए होते तो आप यहाँ पे भी स्क्वायर ब्रैकेट लगाते। मेरी बात समझ में आ रही है? एक कॉलम के लिए मैंने स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाया, क्योंकि इसको मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में लगाया था क्योंकि यहाँ पे 2 वैल्यूज थी, इसलिए मैंने इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लगाया। ये स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ बंद हो रहा है, ये कॉलम का नाम, ये रो कोमा कॉलम। आई होप आई एम क्लियर। ओके, ठीक है बच्चों, डेटा फ्रेम के ये 7-8 क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे एटलीस्ट। ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, आपको ये याद होने चाहिए, यू कैन स्कोर गुड मार्क्स इन दैट। अब हम बात करते हैं एक नई लाइब्रेरी की, हम बात करेंगे मैटप्लॉटलिब की, जिसके थ्रू हम डेटा को विजुअलाइज कर सकते हैं। ओके, अब क्वेश्चन क्या आता है बच्चों, मैं आपको बता रहा हूं। क्वेश्चन आता है सपोज एक ग्राफ गिवन है आपको, ठीक है, इस ग्राफ के अंदर आपको
तीन लैंग्वेजेस गिवन है, एक लैंग्वेज है सी, एक लैंग्वेज है मान लो जावा, और एक लैंग्वेज है मान लो पाइथन। ओके बच्चों, अब मान लो कि एक स्टूडेंट के मार्क्स आए हैं इस सब्जेक्ट के अंदर, अलग अलग सब्जेक्ट्स के अंदर अलग अलग मार्क्स आए हैं। टाइटल दे दिया मैंने मार्क्स, और ये मैंने रो को नाम दे दिया, एक्स एक्सिस को नाम दे दिया सब्जेक्ट्स, और मैंने वाई एक्सिस को नाम दे दिया मार्क्स ऑब्टेन्ड। ओके बच्चों, तो बेसिकली मैंने एक ग्राफ बना दिया है। अगर आप ध्यान से देखें तो इसकी वैल्यू 10 पे जा रही है, इसकी वैल्यू 20 जा रही है, और इसकी वैल्यू 30 जा रही है बच्चों। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको ग्राफिकली प्लॉट करना है विद द हेल्प ऑफ अ लाइब्रेरी कॉल्ड मैटप्लॉटलिब। तो सबसे पहले आप क्या करोगे बच्चों, आप इंपोर्ट करोगे एक नई लाइब्रेरी। ओके, आप लिखोगे इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट pyplot एज plt। ओके बच्चों, फिर हमारे पास एक x एक्सिस है, एक हमारे पास y एक्सिस है। आपको कुछ नहीं करना, आपने पहले x लिखना है। ये जो लैंग्वेजेस लिखनी है सी, जावा, पाइथन, आपको एज इट इज लिखना है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो भी अगर आपको कुछ भी अल्फाबेट्स नजर आते हैं तो आपको इनवर्टेड कॉमास में लिखना है। आपको बच्चों, आपने लिखा जावा, फिर आपने लिखा पाइथन, फिर कुछ नहीं करना बच्चों, ये एटलीस्ट एज इट इज क्वेश्चन का भी आपको एक सीरीज क्वेश्चन मिलेगा आपको बोर्ड में। ओके, आपने x लिखना है और जो भी वैल्यूज लिखी हैं ये आपको एज इट इज यहाँ पे लिख देनी है। फिर आपने y एक्सिस लिखना है, y नाम देना है। ओके बच्चों, अब y में अगर आप देखो तो c के करस्पॉन्डिंग कितने मार्क्स हैं 10, फिर जावा के करस्पॉन्डिंग कितने मार्क्स हैं 20, और पाइथन के करस्पॉन्डिंग कितने मार्क्स हैं 30। ओके बच्चों, उसके बाद अब देखो, आप देख रहे हो कि ये बार ग्राफ है। क्या है? बार ग्राफ। और मैंने मैटप्लॉटलिब pyplot को नाम दिया है plt। क्या नाम दिया बच्चों? plt। तो अब मैं यहां पे लिखूंगा plt डॉट बार, ब्रैकेट में लिखूंगा x, फिर कोमा y। ओके बच्चों, अब अगर आप x एक्सिस को कुछ नाम देना चाहते हो, कि यहाँ पे x एक्सिस और y एक्सिस कुछ नाम दिए हुए हैं, तो आप उनको लेबल दे सकते हो। आप लिखो plt डॉट x लेबल, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट्स लिखा है तो आप सब्जेक्ट्स लिख दोगे इनवर्टेड कॉमास के अंदर। ओके बच्चों, अब अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप y लेबल लेना चाहते हो, आप दे दो मार्क्स ऑब्टेन्ड, ओके बच्चों। फिर इसके बाद नीचे एक कमांड लिखनी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप कमांड लिखोगे आप लिखोगे plt डॉट शो। ओके बच्चों, आप कमांड लिखोगे plt डॉट शो। सबसे पहले आपने लिखा x इक्वल टू जो भी आपके नाम थे सी, जावा, पाइथन, फिर आपने y में लिखा 10, 20, 30। ठीक है बच्चों, फिर आपने आपका बार ग्राफ प्लॉट करना है तो आप लिखोगे plt डॉट बार x कोमा y, फिर आप लिखोगे x लेबल, उसमें आप नाम डाल दोगे सब्जेक्ट्स, फिर आप लिखोगे y लेबल, वहां पे आप नाम डाल दोगे मार्क्स ऑब्टेन्ड, फिर डिस्प्ले करने के लिए आप कमांड लिखोगे plt डॉट शो। ओके बच्चों, आया समझ में? तो इस तरीके से आप एक बार ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। ओके बच्चों,
ठीक है, ओके। अब बच्चों हम इधर आते हैं, एक नया टॉपिक आता है एग्जाम के अंदर, उसको डिस्कस करते हैं। देखो बच्चों, देखो एक क्वेश्चन आएगा आपके पास नेटवर्किंग का, जिसमें कि आपको क्वेश्चन गिवन होगा कि आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशन है या एक यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर 4 बिल्डिंग्स हैं। एक बिल्डिंग बी है, एक बिल्डिंग टी है, एक बिल्डिंग ए है, एक बिल्डिंग एल है, और हमें उन बिल्डिंग्स के बीच का डिस्टेंस गिवन होगा। सपोज करो हमारे पास बिल्डिंग एल से ए के बीच का डिस्टेंस जो है 115 मीटर है, बिल्डिंग एल से लेकर बी तक का मीटर 60 मीटर डिस्टेंस है, बिल्डिंग एल से बिल्डिंग टी के बीच का डिस्टेंस 90 मीटर है, बिल्डिंग बी से बिल्डिंग टी के बीच का डिस्टेंस 40 मीटर है। सिमिलरली बिल्डिंग बी से लेकर बिल्डिंग ए के बीच का डिस्टेंस 45 मीटर और बिल्डिंग टी से बिल्डिंग ए के बीच का डिस्टेंस 25 मीटर। और हमें गिवन है कि हर एक बिल्डिंग में कितने कंप्यूटर्स हैं। बिल्डिंग एल के अंदर 25 कंप्यूटर्स हैं, बिल्डिंग टी के अंदर 50 कंप्यूटर्स हैं, बिल्डिंग ए के अंदर 125 कंप्यूटर्स हैं, और बिल्डिंग बी के अंदर 35 कंप्यूटर्स हैं। आया बच्चों समझ में? देखो बच्चों, अब क्या करना है आपको, सबसे पहले क्वेश्चन आता है पेपर में कि आपको सर्वर कहां लगाना है। कहां लगाना है? सर्वर। तो अगर आप देख पा रहे हैं हर एक बिल्डिंग में अलग अलग कंप्यूटर्स मेंशन है, तो सबसे ज्यादा कंप्यूटर कौन सी बिल्डिंग में है? ए बिल्डिंग में। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया कि सर्वर कहां लगेगा? सर्वर लगेगा ए बिल्डिंग में। अब ए बिल्डिंग में सर्वर लगा, क्यों लगा? क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा कंप्यूटर्स है। ओके बच्चों, फिर एक क्वेश्चन आता है कि आपको एक लेआउट बनाना है। क्या बनाना है? लेआउट। लेआउट कह सकते हैं, टोपोलॉजी कह सकते हैं। अब होता क्या है बच्चों, देखो ध्यान से, अगर हम ध्यान से बात करें कि टोपोलॉजी का मतलब है कि पैटर्न, हाउ यू वांट टू कनेक्ट योर कंप्यूटर्स। तो जब भी आप कोई पैटर्न डिजाइन करते हैं या कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं, तो आपके माइंड में एक चीज होती है कि अगर आप कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना चाहते हैं तो मिनिमम डिस्टेंस यूज हो और आपका कम से कम खर्चा आए। ठीक है बच्चों, तो आपको सबसे वही काम करना है, आपको मिनिमम डिस्टेंस देखना है इसके अंदर। तो अगर आप देख पा रहे हैं मिनिमम डिस्टेंस बिल्डिंग टी और बिल्डिंग ए के बीच में है, जो कि 25 मीटर है। क्या है? 25 मीटर। तो मैंने कुछ नहीं करा, मैंने टी से ए को कनेक्ट कर दिया। ओके बच्चों, मैंने टी से ए को कनेक्ट कर दिया। फिर हमारे पास डिस्टेंस है बी से लेकर टी के बीच का, बी से लेकर टी के बीच का दूरी कितना मीटर है? 40 मीटर। कितना है? 40 मीटर। तो अब हम क्या करते हैं, 40 मीटर वाले कनेक्ट करते हैं। मैंने ये कनेक्ट कर दिया, सबसे मिनिमम डिस्टेंस ये था, असेंडिंग ऑर्डर में चलना है। उसके बाद हमारे पास मिनिमम डिस्टेंस है बी से लेकर टी का, कितना है? 40 मीटर। तो मैंने बी से लेकर टी को कनेक्ट कर दिया, कितना? 40 मीटर। मैंने इन दोनों को भी कनेक्ट कर दिया। अब हम आते हैं थर्ड पे, सबसे मिनिमम डिस्टेंस के बाद कितना है? 60 मीटर, जो कि है एल और बी के बीच का। कितना? नहीं, उसके बाद है हमारे पास बी से लेकर ए का, कितना है? 45 मीटर, बी से लेकर ए का। अगर हम यहां कनेक्ट कर देते हैं इसको, मान लो अगर हमने यहां से कनेक्ट कर दिया बी से ए को, तो अगर आप लोग देख पा रहे हैं कि एक साइकिल बन रही है, एक सर्कुलर लूप बन रहा है, तो वो हमें नहीं बनाना। ओके, तो आप इस लाइन को हटा दोगे। फिर हम आएंगे अगले के पास, इसको हम क्रॉस कर देंगे क्योंकि इसको कनेक्ट करने से हमारे पास एक साइकिल बन रही थी। ओके, फिर हम आएंगे एल से बी के बीच में, देखिए डिस्टेंस कितना है? 60 मीटर। तो हम एल से बी को कनेक्ट कर देंगे, दैट इज 60। अब आप देख पा रहे हैं कि आपके सारे के सारे बिल्डिंग्स आपस में कनेक्ट हो गई, आपका काम कंप्लीट हो गया। तो ये 1 मार्क का आता है, जो कि लेआउट आपने बना दिया। अगर आप देख पा रहे हैं, अब क्वेश्चन आता है कौन सी टोपोलॉजी बन रही है, कौन सी टोपोलॉजी बन रही है। तो आप देख पा रहे हो कि एक लाइन में आ रहे हैं, ऐसे एक लाइन से कनेक्टेड है, तो उसको बोलते हैं बस टोपोलॉजी। क्या बोलते हो? बस टोपोलॉजी। और मान के चलो कि क्वेश्चन आ जाता, आपका लेआउट ऐसे बनता, ऐसे।
कि एक ही विंग से आपके तीनों, एक ही बिल्डिंग से तीनों बिल्डिंग्स कनेक्टेड है। मान लो बिल्डिंग टी से ए भी कनेक्टेड है, टी से एल भी कनेक्टेड है, टी से बी भी कनेक्टेड है। तो आपको कुछ नहीं लिखना, आपको टोपोलॉजी का नाम मेंशन करना है, स्टार टोपोलॉजी। कोर्स में सिर्फ दो ही टोपोलॉजी आएंगी एग्जाम में, स्टार या बस। तो अगर एक ही बिल्डिंग से तीनों कनेक्टेड है तो स्टार टोपोलॉजी लिख देना, और अगर एक लाइन बन रही है, डब्बा बन रहा है पूरा एज इट इज सीधा चलता हुआ, तो आप बस टोपोलॉजी लिख दोगे। तो 2 मार्क्स कंप्लीट हो चुके हैं आपके। पहला मार्क जो था जिसमें कि पूछा गया था कि सर्वर कहां लगेगा, सर्वर वहां लगेगा जहां पे सबसे ज्यादा कंप्यूटर्स हैं, और सेकंड लेआउट। ओके बच्चों, अब थर्ड क्वेश्चन आता है कि हब या स्विच कौन सी बिल्डिंग में लगाया जाएगा, या रिपीटर कहां लगाया जाएगा। अब बच्चों मैं आपको थोड़ा बता दूं हब और स्विच होते क्या है बेसिकली। अगर आपको बहुत सारे कंप्यूटर्स कनेक्ट करने हैं, मान लो 4 से ज्यादा कंप्यूटर्स कनेक्ट करने हैं, तो आपको एक डिवाइस की जरूरत पड़ती है, हब या स्विच। अब आप पूछ रहे होंगे कि हब और स्विच में फर्क क्या है। अब फर्क ये है बच्चों कि हब क्या करता है कि ब्रॉडकास्ट कर देता है इंफॉर्मेशन को। मान लो कि एक के पास इंफॉर्मेशन आई, उसने सबके सब कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन भेज दी। लेकिन स्विच एक इंटेलिजेंट डिवाइस है, वो इंटेंडेड नोड को भेजेगा, जिसको भेजना है, जिसके लिए इंफॉर्मेशन आई है, उसी को ही ट्रांसफर करेगा। तो वो थोड़ा स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है। और अगर आपको हब और स्विच में चॉइस आए तो आप स्विच लगाना। अगर क्वेश्चन है कि हब स्विच कहां लगाना है, तो आपका आंसर होगा, देखो हर बिल्डिंग में देखो 4 से ज्यादा कंप्यूटर्स है, इसमें 25 है, इसमें 50 है, इसमें 125 है, इसमें 35 है। तो आप लिखोगे हब एंड स्विच इन ईच एंड एवरी बिल्डिंग, इन ईच एंड एवरी बिल्डिंग। और रिपीटर बच्चों क्या करता है, रिपीटर का काम होता है सिग्नल्स को एम्पलीफाई करना। तो जहां डाटा लॉस हो जाता है, मान लो डिस्टेंस 100 मीटर से ज्यादा है, तो वहां पे हर जगह आप रिपीटर यूज करोगे। अब हम देख पा रहे हैं जो कि हमने कनेक्ट करा 25, 40 और 60 मीटर को कनेक्ट करा, तो तीनों के तीनों 100 मीटर से कम है। तो हमारे इस लेआउट में कहीं भी रिपीटर लगाने की जरूरत नहीं है। बट आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, मान लो यहाँ पे इसको आप कनेक्ट कर रहे होते हैं, जैसे मान लो ये 115 मीटर है, तो आप वहां पे मेंशन कर सकते हो कि इस विंग के अंदर एज द डिस्टेंस इज अबव 100 मीटर, तो वहां आप उस लेआउट के बीच में आप क्या लगाओगे, रिपीटर। ओके बच्चों, अब 3 मार्क्स हो गए हमारे। ओके, अब क्वेश्चन चौथा आ जाता है कई बार कि मान लो एक बिल्डिंग, ये बिल्डिंग है, यूनिवर्सिटी है, इसका हेड ऑफिस जो है मान लो वो 300 किलोमीटर दूर है या 400 किलोमीटर दूर है, दूसरी सिटी के अंदर है, दूसरी कंट्री के अंदर है, तो आप क्या यूज करोगे, आप क्या यूज करोगे। तो अगर हम बात करें नेटवर्क की, तो आपका आंसर होगा वैन। क्या होगा, वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। क्या होगा, वाइड एरिया नेटवर्क। और अगर क्वेश्चन आ जाता है कि विद इन अ सिटी, विद इन अ सिटी, तो आप यूज करोगे मैन। क्या यूज करोगे, मैन। और कई बार क्वेश्चन ये आ जाता है कि आपको एक वीडियो कॉल यूज करना है, ठीक है। मान लो आप यहां बैठे हो और आपको अपने मुंबई में किसी से फेस टू फेस कम्युनिकेट करना है, तो कौन सी प्रोटोकॉल यूज करोगे, उसका नाम होता है VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। या चैट करना है या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी है, तो आप यूज करोगे वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, या हम सिंपल यूज कर सकते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। क्या बोलोगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ओके बच्चों, और एक क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि अगर आप अपने नेटवर्क को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, तो आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करोगे, तो आपका आंसर होगा फायरवॉल। आई होप बच्चों आपको एटलीस्ट कुछ नॉलेज मिली होगी, यू कैन स्कोर गुड मार्क्स, एटलीस्ट कुछ पासिंग मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो ये हमने आज पार्ट 1 में 3 टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, जो कि एटलीस्ट आपको एटलीस्ट कुछ पासिंग मार्क्स स्कोर कर सकते हो। आप एटलीस्ट 15 नंबर आपको हेल्प करेंगे इसको स्कोर करने में, एटलीस्ट 15 नंबर आप स्कोर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दीस 3 क्वेश्चन जो आपको बोर्ड एग्जाम में एज इट इज मिलेंगे। पहला हमने यूज किया डेटा फ्रेम, फिर हमने एक नेटवर्किंग का पार्ट लिया है, फिर थर्ड हमने लिया था एक
हमने बार ग्राफ बनाया था विद द हेल्प ऑफ अ लाइब्रेरी कॉल्ड मैटप्लॉटलिब। और बच्चों आपको वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलना। फिर हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, जिसमें कि मैं कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एसक्यूएल के डिस्कस करूंगा, जिसको आप पढ़ के एटलीस्ट पासिंग मार्क्स स्कोर कर पाओ। ओके, थैंक यू बच्चों।